सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। गरीब अरस कुरस में गरक है पांच तत्त गलतान, सुन्न गगन में रम रहा नहीं जिमी असमान। साधो भाई, साहेब क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं उस दिव्य अवस्था का वर्णन करते हुए जिसे वेदों ने अद्वैत और संतों ने सहज समाधि कहा है कि अर्श कुर्स का अर्थ है कि परम आकाश, अर्श यानी शीर्ष, सबसे ऊपर परमात्मा का वो सच्चा धाम है जहाँ केवल नूर ही नूर बरस रहा है। जब साधक की सूरत उस परम धाम में पहुँचती है तो वो पूरी तरह से गरक यानी लीन विलीन हो जाती है। इस अवस्था में साधक का जो ये भौतिक शरीर है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्व से बना है, वो पूरी तरीके से गलतान अर्थात गलकर चैतन्य में विलीन हो जाता है। साधक को अपनी देह का कोई होश नहीं रहता। उसकी चेतना शून्य गगन, जो साहिब ने कहा शून्य गगन में रम रहा नहीं जिमी आसमान, कि शून्य गगन अर्थात परम शून्य और महाआकाश, उसमें रमण करने लगती है उसकी चेतना। इस अवस्था में न तो वो नीचे जमीन पर दिखाई देती है, ना ही ऊपर वो दृश्यमान जो आसमान है, भौतिक आकाश है। वहाँ केवल एक अखंड अनंत असीम सत्ता का ही विलास बसता है। ये वो अवस्था है जहाँ जीवात्मा काल के चक्र से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है। उसके बाद हैरान के अंग में 30वीं साखी क्या कहते हैं साहेब कि गरीब बाजे बजे अनंत धुन, बाजे बजे असंख्य धुन, लहरी लहर समंद, बेच गुण चिंत्यामणि देखत ना ही अंध। जैसे ही साधक की चेतना 10वें द्वार को पार करके आगे बढ़ती है, उसे ब्रह्मांडीय संगीत सुनाई देने लगता है। साहिब कहते हैं कि वो उस अवस्था में किसी एक या दो वाद्य यंत्रों की आवाज़ नहीं होती, बल्कि वो बदलती रहती है। बाजे बजाय असंख्य धुन, वहाँ करोड़ों अनहद बाजे बजने लगते हैं, जिनकी मधुर तरंगे ऐसी उठती हैं जैसे लहरी लहर समुद्र, जैसे महासागर की अनंत लहरें उठ रही हों। और ये आनंद अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ वो बेचगुण, क्या कहा, बेचगुण चिंत्यामणि देखत ना ही अंध। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो परमात्मा बेचून नहीं है, लेकिन साहेब क्या कहते हैं कि वो बेचून, उपमा रहित, गुणातीत परमात्मा साक्षात चिंतामणि अर्थात चिंतामणि रत्न की तरह, जो हर इच्छा को पूरी कर दे, ऐसे रत्न की तरह वो चमक रहा है। परंतु विडंबना देखिए, संसार के जो अंधे हैं, यानी कि अज्ञान के कारण जो विवेकहीन लोग हैं, वो इस अद्भुत आंतरिक आकाश और नाद को क्या कहा कि देखत ना ही अंध। वे इसे देख और सुन नहीं पाते। वे बाहर पत्थरों में, किताबों में, बाहर के ढोंग में भगवान को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो चिंतामणि परमात्मा भीतर अनहद की लहरों में स्वयं गूंज रहा है। जिस प्रकार से लहरें उठती हैं, अनंतों अनंत लहरें उठती हैं और उनकी गूंज सुनाई देती है समुद्र में, इसी प्रकार उस परमात्मा की, वो परमात्मा भी भीतर अनहद की लहरों में स्वयं गूंज रहा है। फिर साहिब क्या कहते हैं, गरीब शब्द घटा घन गरज ही, दिल दामन दमकार, बाहर भीतर देख ले शंख कला झमकार। महाराज उस आंतरिक जागृति का और अधिक सूक्ष्म वर्णन करते हुए कहते हैं कि भीतर का दृश्य कैसा होता है। अब साधक जब भीतर चला तो कैसा दृश्य उसे दिखाई दिया कि जैसे सावन के महीने में काले बादल आकाश में उमड़ते हैं, वैसे ही साधक के भीतर शब्द घटा घन गरज ही, सत्य शब्द की घटाएं गरजने लगती हैं। शब्द का ऐसा घनघोर गर्जन होता है कि मन के सारे विकार कांप उठते हैं। और दिल दामिनी दमकार, दामिनी अर्थात बिजली, जैसे बादलों के बीच बिजली कड़कती है, वैसे ही साधक के हृदय में, दिल के भीतर ज्ञान और प्रकाश की बिजली चमकने लगती है। तब साधक को एक अद्भुत सत्य का साक्षात्कार होता है कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। तुम चाहे बाहर भीतर देख ले, बाहर देखो या भीतर देखो, हर जगह उस परमात्मा की असंख्य कला, यानी कि क्या कहा, शंख कला झमकार,
कि असंख्य कलाओं का दिव्य झनकार गूंज रहा है। कण कण उस दिव्य चैतन्य की कला से झनकृत हो रहा है। इसके बाद साहिब कहते हैं आगे, अकथ कथा और महावैराग्य का उदय के बारे में बात करते हैं। गरीब इससे आगे क्या कहूं, कि भाई इतना तो तुम्हें बता दिया, अब इससे आगे और क्या कहूं, कि गरीब इससे आगे क्या कहूं, अकथ कथा अनुराग, कोटि सिद्ध आगे खड़ी मुझ अधिका बैराग। कि एक स्थिति ऐसी आती है जहां वाणी मौन हो जाती है। आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई इससे आगे अब क्या कहूं। हे साधो, हे संतो, उस परम पद के आगे की महिमा का वर्णन करने के लिए संसार में कोई शब्द ही नहीं है। वो तो अकथ कथा है जो कहने में न आए, केवल अनुभव की जाए, और वो केवल अनुराग अर्थात परम प्रेम के द्वारा ही जानी जा सकती है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उसे नहीं जान पाओगे। और जब साधक इस परम प्रेम और शब्द के रस को चख लेता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। तो क्या कहा साहिब ने कि कोटि सिद्ध आगे खड़ी मुझ अधिका बैराग, कि करोड़ों रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर उसके सामने दासी बनकर खड़ी हो जाती हैं कि हे प्रभु, हमसे जो सेवा करानी है करा लो। परंतु सच्चे साधक को इन सिद्धियों से कोई मोह नहीं होता। महाराज कहते हैं कि मुझ अधिका बैराग, कि उन सिद्धियों को देखकर मेरा वैराग्य और अधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सिद्धियां भी काल के जाल का ही एक हिस्सा हैं जो साधक को मार्ग से भटकाने आती हैं। हंस आत्मा इन खिलौनों को छोड़कर सीधे अपने उस परमात्मा की ओर बढ़ जाती है। फिर साहिब कहते हैं, गरीब लोक रचन ये एक सिद्धि है, सो ब्रह्मा को दीन, भक्ति हेत जाना नहीं, यो सौदा क्या कीन। इस पद में बंदी छोड़ महाराज संसार के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता मानकर उनकी पूजा करते हैं, परंतु गरीबदास जी कहते हैं, बंदी छोड़ महाराज ने कहा कि ये जो संसार की रचना करना, ये वास्तव में ई ईश्वरत्व तो नहीं है, ये तो केवल एक सिद्धि है, एक तुच्छ सी शक्ति या सिद्धि है जो उस परम पुरुष, उस सत्य पुरुष कबीर साहिब ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा जी को दे रखी है। ब्रह्मा जी ने उस शक्ति का उपयोग करके ये संसार तो रच दिया, परंतु भक्ति हेत जाना नहीं। वे उस परम पुरुष की सच्ची अविनाशी भक्ति, उस मार्ग को नहीं जान पाए। वे संसार रचने के अहंकार और कार्य में ही उलझ कर रह गए। साहेब एक बड़ा क्रांतिकारी सवाल पूछते हैं, क्या कि यो सौदा क्या कीन, कि भला ये कैसा सौदा किया तुमने। आपने संसार की रचना करने जैसी सिद्धि रिद्धि ये तो ले ली, लेकिन जो सबसे कीमती धन था कि परमात्मा की भक्ति, उसे छोड़ दिया। इसलिए बिना सच्ची भक्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के चक्र में, संसार चक्र से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाते। साहिब फिर आगे 9 अवतारों के बारे में बताते हैं कि गरीब 9 अवतार सरस कला, पहले तो ब्रह्मा जी की कहा, अब विष्णु जी 9 अवतार धारण करते हैं, तो उन 9 अवतारों की बात करते हैं साहिब। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, 9 अवतार सरस कला, असुर सिंघारे आन, भक्त मोहल्ला माल वह रहा परेरा जान। कि संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर के 9 अवतार होते हैं, लोग उनकी पूजा को ही अंतिम मुक्ति मान लेते हैं। इस पर गरीबदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि 9 अवतार सरस कला, कि विष्णु जी के जो 9 अवतार राम कृष्ण परशुराम नरसिंह आदि जो भी हैं, इस पृथ्वी पर वे आए, वे अपनी सरस कला अर्थात विशेष शक्तियों और कलाओं के साथ आए। उन्होंने धरती पर आकर क्या किया, दुष्टों और असुरों का संहार किया, जो कि संसार की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी था। परंतु भक्ति मोहल्ला मालवे रहा परेरा जान, कि जो सतलोक की असली शुद्ध निष्काम भक्ति का जो खजाना था और जो महल था, वो उनसे बहुत दूर रह गया। वे अवतार भी उस परम पुरुष को अपने से बहुत परे ही जानते रहे, अर्थात वे भी उस गुप्त अविनाशी शब्द, उस सार शब्द के भेद को नहीं पा सके।
जो जीव को सदा के लिए मुक्त कर देता है। वे केवल इस काल मंडल त्रिलोकी के भीतर ही अपनी लीला करके चले गए। साहेब कहते हैं कि विष्णु जी को छोड़ो, अब शिव जी की बात सुनो। क्या कहते हैं कि विष्णु जी तो नहीं प्राप्त कर पाए, अब शंकर की क्या कहें। गरीब शंकर से सुर ज्ञान है, परलो करे परेत, तीनों पदई खूब हैं, पर से लोक न सेत। कि भगवान शिव संसार में महायोगी और परम ज्ञानी माना जाता है उनको। शिव से बड़ा कौन योगी है बताइए? कोई भी नहीं। महाराज कहते हैं कि शंकर से सुर ज्ञान है, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिव जी के पास बहुत ऊंचा वैराग्य और दिव्य ज्ञान है, देवताओं का दिव्य ज्ञान है। वे जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो क्या होता है? परलो करे प्रेत, वे इस पूरी सृष्टि का प्रलय संहार कर देते हैं। भूत प्रेत और तामसी जो शक्तियां हैं उनको नियंत्रण करते हैं। तीनों पदई खूब हैं। साहेब कहते हैं कि ब्रह्मा की उत्पत्ति की पदवी, विष्णु की पालन की पदवी, कि भाई तुम पालक हो संसार के, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, और शंकर जी उनका जो प्रलय करने की पदवी है, बोले संसार की दृष्टि में ये तीनों पद बहुत खूब, बहुत महान और शक्तिशाली हैं। परंतु कबीर साहेब की वाणी का ये शाश्वत सत्य है कि पर से लोक न सेत, कि ये तीनों देव भी उस सेतलोक, सेत अर्थात सफेद, उस सतलोक को जो अविनाशी है, बोले उसको ये छू भी नहीं पाए हैं, उसको जान नहीं पाए हैं। इनका निवास स्थान और अधिकार क्षेत्र भी केवल महाप्रलय की सीमा के भीतर ही है, और जब महाप्रलय होता है तो इन तीनों के लोक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर साहेब कहते हैं कि बहुत उलझन है इस संसार में। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को समझने में सुर नर मुनिजन भी उलझ गए। गरीब सुर नर मुनि क्या कहा बंदी छोड़ महाराज ने? गरीब सुर नर गण गंधर्व सब है, मुनिजन महल न जाहें, सेत लोक नहीं पाइये, उलझे तीनों माहे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश, जब वे ही उस अविनाशी के धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भला अन्यों की क्या बिसात है। देवता मनुष्य जो शिव के गण हैं, गंधर्व हैं, स्वर्ग के गायक हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वे सब भी उस परम पुरुष के महल को नहीं जा सके। उस असली महल सतलोक में प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बोले सेत लोक नहीं पाइये, उलझे तीनों माही, कि वे भी उस सतलोक को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वो तीनों यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और त्रिलोकी की सीमाओं के भीतर ही उलझे रह जाते हैं। कोई स्वर्ग के सुखों में उलझ जाता है, कोई सिद्धियों में उलझता है, कोई वेदों के कर्मकांड में उलझता है। तो जब तक जीवन इन तीनों गुणों की दीवार को लांघ कर चौथे पद जो तुरिया पद कहा जाता है, तुरिया पद में जब तक नहीं जाता, तब तक सतलोक की प्राप्ति असंभव है। साहिब कहते हैं गरीब चित्रगुप्त और धर्मराय, अर्धंगी ओंकार, इन पांचों सिर पैर दे, जिब पावे दीदार। जब ये नहीं पहुंच पाए तो फिर कैसे पहुंचेंगे? अब ये पद साधक को सचेत करने वाला है, उसे आध्यात्मिक वीरता का संदेश देने वाला है। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि सत्यलोक के मार्ग में 5 बहुत बड़ी चौकियां हैं, रुकावट है। क्या है? कि चित्रगुप्त जो मनुष्य के पल पल के पाप पुण्य का हिसाब रखता है। फिर क्या है? धर्मराय, यमराज, काल जो कर्मों के अनुसार न्याय करता है और जीव को दंड या स्वर्ग नरक भेजता है। फिर कहा गया अर्धंगी यानी कि माया या दुर्गा जो जीव को अपने रूप और त्रिगुण के जाल में फंसा कर रखती है। उसके बाद ओंकार यानी कि ब्रह्म या निरंजन ज्योति जो इस पूरी त्रिलोकी का स्वामी है, जिसे काल कहा जाता है और श्वासों के चक्र को चलाता है, और इनके साथ जुड़े कर्मों के बंधन। इन पांचों की रुकावट जब तक पार नहीं होगी तब तक सतलोक गमन नहीं होगा। महाराज कहते हैं इन पांचों सिर पैर दे। अब देखिए ये 5 कौन कौन से हैं, अब उन पांचों को समझिए। ये तो आपको बता दिए पीछे के
4-5, लेकिन इसके बाद भी साहिब कहते हैं कि इन 5 सिर पैर दे। अब ये 5 कौन कौन से हैं उसको जरा समझिए। साहिब वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन 5 पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश माया और काल, इन 5 के जब सिर पर पैर रख के आगे बढ़ा जाता है, जब इनको पार कर लिया जाता है, तब साधक सतगुरु के दिए हुए सार नाम और ज्ञान की तलवार लेकर इन 5 शक्तियों के सिर पर पैर रखकर, अर्थात इनके सारे बंधनों डरों प्रलोभनों को पार करके जब आगे निकल जाता है, जिब पावे दीदार। केवल तभी उस पूर्ण परमात्मा, उस सतपुरुष कबीर साहिब का सच्चा दीदार या साक्षात्कार प्राप्त होता है। जब तक यमराज और माया का डर मन में है तब तक दीदार नहीं हो सकता, क्योंकि भय डर ये सब काल के लोक में है, ये काल के लोक में है, माया के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आप अभी तक माया और काल की सीमा में ही हैं, तो दीदार नहीं हो सकता। फिर साहिब क्या कहते हैं कि जब परम धाम में जब इन 5 के सिर पे पैर रख के आप पहुंचते हैं, तो साहिब फिर उस लोक का, उस सतलोक का अद्भुत वैभव बखान करते हैं। ग्रीब सेत द्वीप सेत लोक है, सेत तकत गुलजार, सेत चोर जहां होत है, सेत भंवर भनकार। अब गरीबदास महाराज उस सतलोक का दिव्य चित्रण कर रहे हैं जहां काल की पहुंच नहीं है। वे कहते हैं कि वो सेत दीप सेत लोक है, कि वह पूरी तरीके से सफ़ेद अर्थात परम पवित्र स्वयं प्रकाशित नूरी वो द्वीप और लोक है। वहाँ हमारे इस संसार की तरह अंधकार या सूर्य चंद्रमा का कोई सीमित प्रकाश नहीं है, बल्कि वहाँ का कण कण स्वयं प्रकाशित है। वहाँ सेत तकत गुलजार, परम पुरुष का जो सिंहासन है, जो तख्त है, वो अत्यंत सुंदर और दिव्य आनंद से भरपूर है। वहाँ क्या कहा, सेत चोर जहाँ होता है, उस सतपुरुष के सिर पर दिव्य श्वेत चंवर ढुल रहे हैं, और सेत भवन भंवर भनकार, और वहाँ आत्माएं हंस भंवर की तरह उस परम पुरुष के नूर के चारों ओर आनंदित होकर मधुर गुंजन कर रही हैं। जैसे भौरा होता है वो फूल के ऊपर गुंजन करता है, उसके ऊपर मंडराता रहता है, इसी प्रकार जो आत्माएं हैं वो उस नूर के चारों तरफ आनंदित होकर मधुर गूंज कर रही हैं। ये लोग पूरी तरह से अमर अचल और परम शांति का धाम है। फिर साहिब कहते हैं, ग्रिब रिम झिम रंग है, नूर जहूर खवास, सतगुरु मिले कबीर से, जिब पावे हंसाबास। सतलोक का आनंद कैसा है कि रिम झिम रंग है। जैसे सावन में रिम झिम फुहारे पड़ती हैं और मन मोर की तरह नाच उठता है, वैसे ही सतलोक में हर समय आनंद प्रेम और अमृत की रिमझिम फुहारें बरसती रहती हैं। वहाँ नूर जहूर खवास, जहाँ चारों तरफ साक्षात परमात्मा का तेज प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, और सभी मुक्त आत्माएं उसी नूर का रूप होकर वहाँ वास करती हैं, सेवा में रहती हैं। परंतु इस परम धाम में जीव पहुँच कैसे सकता है? महाराज अंत में और अचूक चाबी देते हैं। क्या कहते हैं कि सतगुरु मिले कबीर से। जब जीव को साक्षात कबीर साहिब के रूप में पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं, जो उसे नाम का गुप्त भेद और भवजल से पार उतरने का जहाज प्रदान करते हैं, जिब पावे हंसाबास, केवल तभी ये जीवात्मा हंस बनकर उस अमरलोक में स्थायी निवास प्राप्त कर पाता है। बिना कबीर साहिब की दया के कोई भी जीव काल के जाल को नहीं काट सकता। केवल सतगुरु कबीर साहिब ही हैं जो उस जाल को काट सकते हैं। शंख कला एक नाम की शरण बताते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीब शंख कला को छाड़ कर एक नाम स्यों लाग, शंख कला है नाम में क्या गिरही बैराग। अब देखिए बंदी छोड़ महाराज ने क्या कहा। साधक को व्यवहारिक और सीधा उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं, हे मानव,
क्या कहा कि तुम संसार की इन संख कला को छाड़कर, अर्थात जो असंख्यों कलाएं हैं, सिद्धियां हैं, चमत्कार है, नाना प्रकार के आडंबर हैं, इनको पूर्ण रूप से छोड़ दो। ये सब तुम्हें इसी संसार में बांध कर रखेंगे। तुम तो केवल एक नाम स्यों लाग, यानी उस एक सच्चे नाम सार शब्द की शरण में लग जाओ जो सतगुरु ने तुम्हें दिया है। आपको सार नाम मिलता है और सार नाम के सुमरण से सार शब्द प्रकट होता है। उस सार शब्द की शरण में लग जाओ तो जो सतगुरु ने प्राप्त करवाया है। क्यों? क्योंकि शंख कला है नाम में, कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां, कलाएं, रिद्धि सिद्धि, वे सब उस एक सच्चे नाम के भीतर स्वतः ही समाहित हैं। अपने आप वे उसी में समाई हुई हैं। जिसने नाम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिस प्रकार जड़ में पानी दिया तो पूरे वृक्ष की टहनी, पत्ते, कली कली तक पानी पहुंच जाता है, इसी प्रकार एक नाम को जिसने पा लिया वो सब कुछ पा जाता है। इसके लिए तुम्हें यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सन्यासी हो, गृहस्थ हो। गृहस्थ नहीं, यहां साहिब ने कहा क्या गिरही बैराग, कि तुम सन्यासी हो या गृही हो। क्या गृहस्थ और गृही अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सन्यासी अलग होता है, बैरागी अलग होता है, गृहस्थी अलग होता है और गृही अलग होता है। सन्यासी वो व्यक्ति होता है जो सन्यास लेकर संसार से दूर चला गया, जंगलों में चला गया। अब वो बात दूसरी है, उसके मन में चाहे संसार बसा हो लेकिन भौतिक रूप से उसने त्याग दिया। बैरागी वो होता है जो मन से विरक्त हो गया हो, चाहे फिर वो संसार में रहे चाहे वो जंगलों में रहे, लेकिन मन से वो विरक्त हो गया संसार से, वो बैरागी है। गृहस्थ कौन है? गृहस्थ वो है जो इसकी आसक्ति घर में है। और गिरही कौन है? गिरही वो है जो घर में रहता है लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है। रहता घर में ही है लेकिन आसक्ति नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि तुम चाहे गिरही हो या बैरागी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम की भक्ति के लिए बाहरी चोले या भेष की कोई जरूरत नहीं। आप घर में रहकर भी यदि सुरत नाम में लगी है तो तुम परम पद के अधिकारी हो। नाम का सच्चा स्वरूप और पहचान अब समझिए। क्या कहते हैं गरीबदास महाराज? बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि इतना सब कुछ जो आपको समझाया है इस नाम के बारे में, तो अब इस नाम को समझो कि नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन है कोई, नाम बिहूना नाम है निश्चय ही में जो है। भेद को समझना। अब आप लोगों को नाम दिया जाता है, कोई परमात्मा के 5 नाम देगा, कोई 10 नाम देगा, कोई 2 नाम देगा, कोई 4 नाम देगा। अब परमात्मा तो एक ही है, तो भाई उसके इतने नामों की क्या जरूरत है? अब आपका कोई भी, मान लीजिए आपके घर वालों ने आपका नाम रख दिया, आपके दोस्तों ने कोई और नाम रख दिया, किसी और ने कुछ और नाम रख दिया, पत्नी ने कोई और नाम रख दिया। अब पत्नी आपको कहती है जानू, आप तब भी जवाब देते हो। आपका दोस्त आपको कहेगा यार, आप तब भी जवाब देते हो। आपके घर वाले आपका नाम नहीं लेते, बोलते हैं बेटा, आप तब भी जवाब देते हो। स्कूल में जो नाम लिखाया गया है, टीचर उस नाम से आपको बुलाते हैं, आप तब भी जवाब देते हो। आप ये तो नहीं कहते ना, नहीं जी हमें तो यार, जानू, बेटा, ये वो सब कुछ कहो उसके बाद मैं जवाब दूंगा, ऐसा तो नहीं कहते। आप जवाब देते हो। तो परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है और वो तो जवाब देता है, वो हमेशा जवाब देता है। तो उसके लिए 5-5, 10-10 नाम की जरूरत नहीं है। संसार में नाम सिमरन की महिमा सब गाते हैं। कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण, कोई ओम का जाप कर रहा है। महाराज इसी पर गहरी चोट करते हुए कहते हैं कि नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन है कोई, कि मुंह से तो हर कोई नाम नाम चिल्ला रहा है, परंतु जो परमात्मा का असली, गुप्त, अजपा और अविनाशी जो नाम है उसे कोई नहीं पहचानता। उसे कोई, क्या कहा, चीन है। चीन है अर्थात उसे कोई पहचानता नहीं। लोग केवल अक्षरों के नाम में उलझे हैं, जो असली नाम है उसको तो नहीं समझ पाते लोग। यही तो सार नाम है। वो असली नाम कैसा है? बोले नाम बिहूना नाम है,
कि वो नाम जो है अक्षरों से रहित है, उसे ना तो जीभ से बोला जा सकता है, ना होठों से, और ना ही उसे कलम से लिखा जा सकता है। लेकिन फिर क्या कहा, नाम बिहुना नाम है, कि बिना नाम का ही वो नाम है। अब आप सोच लीजिए, आप में से जिस जिस को सार नाम दिया गया है वो नाम कैसा है, बिना नाम का नाम है। वो जिस जिसने लिया है वो सारे इस वेद को समझ रहे हैं कि हाँ भाई, ये नाम वास्तव में बिना नाम का ही नाम है, और वो नाम अक्षरों से रहित है। वो तो घट घट में चलने वाली, रमने वाली चेतन सत्ता है। महाराज कहते हैं, निश्चय ही मैं जोए, कि मैंने अपने अंतःकरण में पूर्ण निश्चय के साथ उस गुप्त नाम को देखा और अनुभव किया है, और वही नाम जीव को अमर करता है। बात उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ये सेवक जो भी आपको समझाना चाह रहा है। इसके बाद साहिब कहते हैं, गरीब समाधान एक वृक्ष है, हदफ हिरंबर लील, बांधे कमन सूरत का, तो एक पलक नहीं ढील। साहिब कहते हैं कि अध्यात्म को एक ऊंचे शिकारी या योद्धा का दृष्टांत देते हुए समझाते हैं। वे कहते हैं कि भीतर का जो समाधान यानी परम शांति और एकाग्रता और संतोष जो है, वो एक दिव्य वृक्ष की तरह है, जो हमारा लक्ष्य है। हदफ हिरंबर लील, हदफ अर्थात जो निशाना, हिरंबर अर्थात, हिरंबर किसको कहते हैं, सोने की तरह शुद्ध, ठीक है, और परम अक्षर जो परम पुरुष का पद है उसे कहा गया है यहाँ। यदि उसे तुम्हें शामिल हासिल करना है तो तुम्हें एक विशेष युक्ति अपनानी होगी, और वो युक्ति क्या है, बांध है कमंद सूरत का, कि तुम्हें अपनी सूरत, अपनी चेतना या ध्यान का कमंद अर्थात फंदा, रस्सी बनानी है, फंदा बनाना है, वो बांधना होगा। जैसे कोई पर्वतारोही होता है, वो पर्वत पे चढ़ता है, ऊंचे पहाड़ पर। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो क्या करता है, रस्सी को ऊपर फेंकता है, उसे अटकाता है कहीं पत्थर में, और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ जाता है। वैसे ही अपनी सूरत को शब्द के साथ अटका दो। यदि तुम्हारी सूरत शब्द में अटक गई तो एक पलक नहीं ढील, तो तुम्हें उस परम पद पर पहुंचने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। तुम तुरंत काल के इस मंडल से, इस काल के लोक से पार हो जाओगे। साहिब यही तो कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो ये सूरत जो है ना, ये सूरत ही उस शब्द के साथ समानी है। तो वही चीज़ साहिब ने कही कि अपनी सूरत को उस शब्द में अटका दो तो एक पलक नहीं ढील, फिर एक पल की भी देरी नहीं लगेगी उस परम पद में पहुंचने के लिए। आपको उसे अटका दो बस शब्द में। गरीब सूरत सुहागन सुन्न में, हरदम पीव के पास, जित चाहे तित ले चले, सूरत गुरु पीव दास। ठीक है जी। क्या कहा कि जब साधक की सूरत पूरे तरीके से स्थिर हो जाती है तो वो सुहागन स्त्री की तरह हो जाती है। महाराज कहते हैं, गरीब सूरत सुहागन सुन्न में, कि वो सुहागन जो सूरत है वो उस शून्य अर्थात शून्य आकाश परम पद में पहुंचकर हरदम पीव के पास, वो हर समय उठते बैठते अपने पीव परमात्मा प्रियतम के पास रहती है। उसे अपने प्रियतम से अलग कोई अस्तित्व महसूस ही नहीं होता, और ऐसी स्थिति में जित चाहे तित ले चले, कि वो परमात्मा उस सूरत को जहाँ चाहे, जिस दिव्य आनंद के लोक में चाहे वहाँ ले चलता है। वहाँ जीव की अपनी कोई इच्छा नहीं बचती। सूरत गुरु पीव दास, और ऐसी स्थिति में जो सूरत, गुरु, पीव माने परमात्मा, और दास यानी कि सेवक, ये सब मिलकर एक हो जाते हैं। और जब ये एक हो जाते हैं तो भक्त और भगवान का भेद पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। इसका दूसरा भाव भी है कि फिर जो आपकी सूरत होती है वो गुरु हो जाती है, और जो दास है ये दास उस पीव के साथ एक हो जाता है। लेकिन ये भाव यहाँ पर सही नहीं बैठता।
सही क्या बैठता है कि सुरत गुरु पीव दास। पीव माने वो परमात्मा कि यानी कि जो सुरत है वही आपकी जो गुरु के साथ एक हो जाती है और गुरु फिर परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो ये जो दास है, ये सेवक है, ये उसके साथ ही एक हो जाता है, यानी कि सब मिलकर एक ही हो जाते हैं। भक्त और भगवान का भेद पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। फिर क्या रहता है? फिर एक ही रह जाता है, वो साहिब ही रह जाता है। गरीब सुरत सिंहासन निर्मला मला गिर मकरंद, सुरत निरत के अंतरय अवगत शब्द संबंध। महाराज कहते हैं कि जब सुरत शुद्ध हो जाती है तो वो परमात्मा के बैठने का जो सिंहासन एक अत्यंत पवित्र और निर्मल सिंहासन बन जाती है। फिर परमात्मा उसी में बैठ जाता है, उस सुरत में ही समा जाता है और सुरत परमात्मा में समा जाती है। उस अवस्था में साधक के भीतर से ऐसी सुगंध उठती है मालो मलागीर मकरंद, जैसे मलायगीर पर्वत पे चंदन और फूलों के जो दिव्य खुशबू है वो प्रकट हो रही हो, उससे पूरा घट महक उठता है। और उस अवस्था में क्या होता है कि सुरत निरत के अंतर है। तो जब साधक अपनी सुरत और निरत इसके भीतर जब उतरता है तो उसे अवगत शब्द संबंध, उस अवगत अव्यक्त अविनाशी परमात्मा के शब्द का महासागर लहराता हुआ दिखाई देता है और वो आत्मा शब्द के महासागर में डूब जाती है। सुरत और निरत उसी शब्द में डूब जाती है और स्वयं महासागर का ही रूप हो जाती है। जैसे बूंद सागर में गिर जाए तो वो बूंद नहीं रह जाती, फिर वो सागर ही हो जाती है। यही चीज, यही भेद साहिब यहाँ कह रहे हैं कि सुरत निरत दो हंसनी, मन हंसा मदमेल, त्रिवेणी तटनाथ है अगम अगोचर खेल। अंत में गरीबदास महाराज कहते हैं, साधना के सबसे गुप्त चक्र का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि सुरत निरत दो हंसनी। सुरत यानी जो परमात्मा की ओर खिंचाव है, जो हमारा जो लगाव है, और निरत यानी कि जो परमात्मा में हमारी स्थिरता है। ये दोनों सुंदर हंसनियों की तरह है और हमारा मन जो है, क्या कहा कि जब ये गुरु की शरण में आकर शुद्ध हो जाता है तब ये मन हंसा अर्थात हंस बन जाता है। इन तीनों का मध्य मेल यानी हृदय या त्रिवेणी के मध्य में इनका मिलाप होता है। सुरत, निरत और मन, ये तीनों का मेल कहाँ होता है? त्रिवेणी पे, त्रिकुटी पे। और वहीं पे चौथा तत्व भी है, वो क्या है? पवन, यानी कि आपकी श्वास है। तब ये तीनों मिलकर बोले त्रिवेणी तट नहात है कि इड़ा पिंगुला सुषमना के संगम पर, जिसे आंतरिक त्रिवेणी या भंवर गुफा का तट कहा जाता है, वहाँ जाकर ये दिव्य स्नान करते हैं, वहाँ सारे पाप और मैल धुल जाते हैं। महाराज कहते हैं कि ये अगम अगोचर खेल है, एक ऐसा खेल है जो इंद्रियों और बुद्धि से परे है। इसे केवल वही साधक जान सकता है जिसने सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से अपने भीतर सुरत और निरत को जागृत कर लिया, सुरत और निरत को सही रास्ते पर जिसने चला दिया, जो नाम के पीछे लग गया और जिसकी सुरत में भी नाम बसा है और जिसकी निरत नाम में ही लगी हुई है, वही केवल इस भेद को जान पाएगा। तो भगत जियों, जो भी साहिब ने यहाँ पर बताया है, इस भेद को आप अपनी साधना के द्वारा अनुभव कीजिए, उस सार नाम को अनुभव कीजिए कि कैसे वो नाम बिहुना नाम है। उसको अनुभव कीजिए, उसकी सत्यता की प्रामाणिकता को देखिए और उसके साथ एक होने की कोशिश कीजिए, तभी इस नाम सुमरन का लाभ है। अन्यथा खाली जीवा से नाम जप के कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।